Hello students, now we are discuss about nutrition in human means होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात हम करने जा रहे हैं। अगर ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात करें तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। खाने मतलब चबाने से या मुंह के में एंटर करने से खाना डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये अलग अलग ऑर्गन्स को कंपोज करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। और ये ख़ास बात इसमें ये है कि जो डाइजेशन है वो माउथ से ही आपके स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका माउथ जो है वो आपका बकल कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपके माउथ में टीथ होते हैं जो कि खाने को चबाने में मदद करते हैं, और जो टंग है आपके माउथ में वो खाने को स्वेलो मिक्सअप करने में मदद करती है, साथ में खाने को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा आपका जो माउथ है, माउथ के अंदर ही आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। ये स्लाइवरी अमाइलेज आपके फूड में पाए जाने वाले स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, फिर ये फेरिंग्स हैं, आपको पता है जहाँ से आपकी ये फूड पाइप और विंड पाइप क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसमें एंटर करने से रोकता है। फिर आपका ईसोफेगस, इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं या फिर आप ईसोफेगस इसको बोलेंगे। ठीक, देन ये आपका लीवर है यानी कि ये ग्लैंड है आपकी, आपको ये भी मालूम है लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके बाद ये जे शेप स्ट्रक्चर है, समझ लो, ये देखो हमेशा स्टमक को जे शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि ये जे की शेप में होता है। आपको पता है स्टमक में आपका खाना जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को डाइजेशन होता है। ठीक है, अगली आपकी ग्लैंड है जिसको कहते हैं गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर क्या करता है, ये भी स्पेशल टाइप के केमिकल को प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसके बाद आपके पेनक्रियाज हैं। पेनक्रियाज आपके ये भी अटैच्ड होते हैं आपके स्टमक से, ये भी अलग मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से जूस, गैस्ट्रिक जूस ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टीन है जो कि साइड में है, और बीच में आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है। फिर फाइनली आपका ये अपेंडिक्स है, और ये अपेंडिक्स क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है। साथ ही साथ ये आपका रेक्टम है, और रेक्टम और एनस जो फूड फाइनली डाइजेस्ट होके मतलब कंप्लीट वेस्ट में कन्वर्ट जो होता है वो रेक्टम में आपके स्टोर रहता है, फिर एनस की मदद से आपकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके मतलब लेबलिंग की, क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन हैं, इनका फंक्शन हम साथ ही साथ जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो हम पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी में फूड आपका एंटर करता है। एंटर करने के बाद आपका फूड जो है वो आपके दांतों की मदद से चबाया जाता है। चबाने के बाद ये सलाइवा में मिक्सअप हो जाता है टंग की मदद से, और माउथ में ही एक स्पेशल डाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है, आपका स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और किसकी मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स इसको क्या करती हैं, मिक्सअप करती हैं, साथ ही साथ इसको कन्वर्ट करती है स्टार्च से शुगर में। ठीक, फिर आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये आपके ईसोफेगस में होता है। क्या होता है, सपोज आपका जो फूड है, फूड जब आपके माउथ से नीचे जाता है मतलब आपकी फूड पाइप में जाता है तो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस फॉर्म में, मतलब बॉल की तरह स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपकी जो फूड पाइप है वो कुछ ऐसे फूड को नीचे पास करती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर रिलैक्स करती है, मतलब कि पास आती है फूड को, मतलब एकदम दबाती है फिर ढीली हो जाती है, फिर दबाती है फिर लूज हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आपके फूड पाइप में होता है जिसकी मदद से खाना आपका नीचे आता है, किसमें, आपके स्टमक में। स्टमक कैसा है आपका, जे शेप है। तो फाइनली अभी मैंने आपको सिर्फ माउथ का डाइजेशन समझाया है, कल मैं आपको स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टीन का डाइजेशन समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ये डायग्राम पूरी लर्न कर लीजिए, साथ ही साथ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और जो मैंने अमीबा का न्यूट्रिशन आपको समझाया है
उसको आप नोट कर लीजिए। ये तो शायद आपने ड्रॉ भी कर रखा है, बाकी अमीबा का ड्रॉ करके इतना आप समझने की कोशिश करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शुड एक्सप्लेन यू द डाइजेशन इन स्टमक, in small intestine, and the last one, that is absorption in large intestine.